राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और कामदा एकादशी का व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कामदा के नाम से ही पता लगता है कामना पूर्ण करने वाली, अर्थात कामना पूर्ण करने वाली एकादशी। बंधुओं, यदि आपकी भी कोई कामना है तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। बंधुओं, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और इस दिन गरीबों को दान देने का बहुत महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनने की है, सो आप मुझे एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाएं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रतनपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे उसका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए।
वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है, संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान, मैं आज एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें और मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। ऐसा कहते हुए जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान की षोडश उपचार पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, केसर का चंदन का तिलक लगाएं, फिर भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान को शमी पत्र भी अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। फिर भगवान के समक्ष बैठकर कामदा एकादशी व्रत कथा को सुने या फिर पढ़ें। फिर आरती करें और भगवान को फलों का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं। सारा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं और आप इस दिन फलाहार रहें, कुट्टू के आटे का सेवन करें, अनाज ना खाएं, रात्रि जागरण करें, भगवान के समक्ष दीपक लगाएं, भजन कीर्तन करें, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की फिर से पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और फिर स्वयं भोजन करें। भोजन आप पारण के शुभ समय में ही करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भूलकर भी बाल आदि ना कटवाएं, ना ही सिर धोएं। इस दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, चुगली आदि भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन घंटा 2 घंटे मौन व्रत अवश्य करें, अर्थात मौन रहें। ऐसा करने से आपको व्रत करने का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।